माणा गांव जो कि उत्तराखंड का पहला गांव है, वहां पर हिमस्खलन के कारण जो बीआरओ की जो एक लेबर कैंप था वो उसकी चपेट में आ गया और काफ़ी लोग जो हैं वो उस के कारण दब गए हैं बर्फ़ में। लेकिन लगातार उसको लेकर जो फोर्सेज हैं, डिफेंस फोर्सेज हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, वो काम कर रही हैं। और इस पर ज़्यादा बात करने के लिए एनडीआरएफ के डीजी पीयूष आनंद सर हमारे साथ जुड़े हैं। सर, आपका टीवी 9 पर स्वागत है। सर, जिस तरह से पूरा आज सुबह 7:15 बजे के आसपास ये हिमस्खलन की पूरी खबर आई और ये हुआ, अभी सर क्या स्थिति है, किस तरीके से ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है? इसमें मैं बताना चाहूँगा कि गृह मंत्री जी खुद इसको बड़ा क्लोजली मॉनिटर कर रहे हैं और ऑलरेडी इसमें आर्मी की और आईटीबीपी की जो फोर्सेस हैं वो वहाँ डिप्लॉयड हैं, वो पूरे ऑपरेशन में लगी हुई हैं। और एनडीआरएफ की 4 टीमें और एक हमारे कमांडेंट हैं, वो अभी ऑन द वे हैं वहाँ पे पहुँचने के लिए, ताकि वो भी इस पूरे ऑपरेशन में कंट्रीब्यूट कर सकें। सर, ये जो पूरा ऑपरेशन हुआ, क्या इसके लिए एक हाई ऑल्टीट्यूड टीम को भी डिप्लॉय किया जाएगा जो हेलीकॉप्टर से पूरे रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दे? देखिए, माननीय गृह मंत्री जी के बड़े स्पष्ट निर्देश हैं कि गवर्नमेंट एज अ होल अप्रोच हमें फॉलो करनी है। सारी जो साधन अवेलेबल हैं सबका इस्तेमाल करना है। आज हम लोग चाहते थे कि हेलीकॉप्टर का प्रयोग कर सकें, बट मौसम वहाँ उस चीज़ की परमिशन नहीं दे रहा था। हम लोगों की टीमें स्टैंड बाय पे हैं, जैसे ही मौसम क्लियर होता है तो हम लोग टीमें हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी वहाँ रश कर सकते हैं, बट आज वो नहीं हो पाएगा क्योंकि आज मौसम इस चीज़ की इजाज़त नहीं दे रहा है। सर, अभी जो हालात है वहाँ पे कितने लोग जो हैं वो दबे हैं, कितने लोगों को निकाल लिया गया है, क्या कुछ लोग लापता भी हैं? देखिए, अभी तक की जो इनपुट है, जो अभी लोकल वहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का जो कंट्रोल रूम है उनसे जो हम लोगों की बात हुई है, बिकॉज सारी सूचना वहाँ पे है, तो अभी तक जो बात हुई है लगभग 30 लोगों को उसमें से बचा लिया गया है और बाकी लोगों के लिए प्रयास अभी भी जारी है। सर, जानमाल की हानि की अगर हम बात करें, क्या कुछ लोगों के मृत्यु की भी कुछ सूचना है? ये सूचना अभी हमारे पास नहीं है। आई थिंक इसमें कुछ लोग चुटेल हैं, घायल हैं, उनको अलग अलग अस्पतालों में पहुंचाया गया है। वो आर्मी का या आईटीबीपी के जो भी मेडिकल फैसिलिटीज़ वहाँ हैं उसमें उनको स्वास्थ्य लाभ दिया जा रहा है, तो उम्मीद है कि उनको भी सब हम लोग बचा पाएंगे। एनडीआरएफ के सर कितने एसेट्स इस पूरे ऑपरेशन में इन्वॉल्व हैं और कहाँ से, किस किस रूट से आप लोग जो है उस जगह को अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं? अभी तो हम लोग ऑपरेशनलाइज नहीं हो पाए हैं क्योंकि हमारी टीमें दूर से जा रही हैं। तो 4 टीमें, जैसे मैंने आपको बताया, रुद्रप्रयाग से, देहरादून से, हरिद्वार से हम लोगों ने इमीडिएटली रश की हैं, बट क्योंकि मौसम थोड़ा ख़राब है और रास्ते में कुछ जगह रोड ब्लॉक्स भी हैं, तो हमारी टीमें अभी भी ट्रांजिट में हैं। सर, हमने तस्वीरें देखी, जो बर्फ़ है वो बहुत ज़्यादा, कई फीट बर्फ़ की जो चादर है वो पूरी ढकी हुई है, तो कितना ये ऑपरेशन करने में दिक्कत आएगी फोर्सेस को? ये आप लोगों ने खुद देखा होगा कि इतनी ज़्यादा बर्फ़ है, बर्फ़बारी अभी चल भी रही है, मौसम ख़राब है, विजिबिलिटी ख़राब है, तो ये काफ़ी मतलब डिफ़िकल्ट ऑपरेशन है और जो भी लोग उसमें जुड़े हुए हैं बहुत हिम्मत से और बड़ी बहादुरी से वो लोग काम कर रहे हैं। सर, हमने देखा कि इस पूरे ऑपरेशन में एनडीआरएफ की जो एसडीआरएफ जो स्टेट की टीम है वो भी लगी हुई है, आईटीबीपी भी लगी हुई है, आर्मी, तो ओवरऑल अगर हम फोर्सेस की बात करें तो कितना फोर्स इसमें इन्वॉल्व हो गया इस ऑपरेशन में? ये मैं नंबर्स आपको, मेरे पास अभी जानकारी नहीं है, मैं आपसे नहीं बता पाऊंगा, इसमें मैं गेस नहीं कर पाऊंगा। ओके। सर, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ जो आप बताना चाहें क्योंकि ऑपरेशन को लेकर, क्योंकि बहुत सारे लोग जिनकी फैमिली के लोग वहाँ दब गए होंगे, उन्होंने अप्रोच भी करने की कोशिश की होगी। देखिए, मैं सब लोगों को यही आश्वासन देना चाहूँगा कि खुद बड़े हाईएस्ट लेवल से माननीय गृह मंत्री जी, जैसे मैंने पहले भी कहा, खुद इस चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं और उन्होंने बड़े स्पष्ट निर्देश ये दिए हैं कि हर संभव प्रयास हम सबको करना है कि हर आदमी को हम लोगों को वहाँ से सुरक्षित बचाना है। तो उसी उद्देश्य से सभी एजेंसीज जो भारत सरकार की हैं, उत्तराखंड गवर्नमेंट की हैं, सभी लोग उसमें लगे हुए हैं। तो इतना मैं आपको बता सकता हूँ कि कोई भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी उस व्यक्ति को बचाने के लिए, ये मैं बता सकता हूँ आपको। सर, एक आखिरी सवाल, हम देख रहे हैं वीडियोस लगातार आ रहे हैं और रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी भी है, लेकिन साथ ही सर स्नोफॉल भी लगातार हो रहा है, तो ऐसे में कैसे पूरा काम हो पाएगा? कितनी बड़ी चुनौती है? मैंने जैसे पहले भी बताया, बहुत बड़ी चुनौती है, बट हम लोग पूरी तरीके से तैयार हैं और कोशिश पूरी जारी है। आज भी जो लोग बचाए गए हैं वो आप लोग जान ही रहे हैं कि सुबह से मौसम ख़राब चल रहा है, बर्फ़बारी भी चल रही है, विजिबिलिटी बहुत कम है, और उस सब के बावजूद भी जो अभी मैंने आपको जैसे बताया, इतने 30-32 लोग हम लोग मतलब सारे फोर्सेस ने मिला के वहाँ से बचाए हैं।
तो ये इतने ख़राब मौसम में भी बचाए हैं, तो वही मुझे पूरी उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में भी हम लोग सभी को निकाल पाएंगे, बचा पाएंगे। सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ एनडीआरएफ के डीजी पीयूष आनंद, जिन्होंने हमें बताया कि जो एनडीआरएफ की टीम है वो ऑपरेशन में इन्वॉल्व है। इसके अलावा जो डिफेंस की अदर फोर्सेस है, जिसमें इंडियन आर्मी, आईटीबीपी भी लगातार काम कर रही है और लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है। 30 लोगों को निकाल लिया गया है और अभी और जो लोग अगर दबे हुए हैं तो उनको निकालने के लिए ऑपरेशन लगातार जारी है।